नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय उपराज्यपाल और अंडमानी लोगों ने अबरडीन लड़ाई के दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नामित मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। और कार निकोबार के किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। वर्ष 1859 में लड़ी गई लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवाए महान अंडमानी लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर के जल क्रीड़ा परिसर स्थित अबरडीन की लड़ाई स्मारक पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय इस समारोह में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रशासन के आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, उपायुक्त अर्जुन शर्मा, पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट सहित प्रशासन के आला अधिकारी और अंडमानी जनजातीय लोग शामिल हुए। माननीय उपराज्यपाल के श्रद्धांजलि स्थल पहुंचने पर मुख्य सचिव ने उनका अभिवादन किया। माननीय उपराज्यपाल ने अबरडीन लड़ाई के स्मारक पर पुष्प चक्र रखकर दिवंगत महान अंडमानी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अंडमानी जनजाति लोगों से बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासन के आला अधिकारियों सहित अंडमानी लोगों ने भी स्मारक पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलवान सिंह जगलान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामित मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम में की जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों का भी आकलन किया और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी प्रोटोकॉल के मजबूत इंतजाम और सख्त पालन के महत्व पर जोर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि जिला प्रशासन भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी आवश्यक उपायों को तत्परता से लागू कर रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक सह राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मोनिका भारद्वाज और सहायक राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मंजीत श्योराण भी थे। पुलिस द्वारा कैम्बल बे में नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए जंगल में खोज के दौरान नारकोटिक ड्रग्स को बरामद किया गया। कैम्बल बे पुलिस द्वारा बाबूलेन और RPRS क्षेत्र के प्रतिबंधित मादक पदार्थ को बरामद किया गया। खोज अभियान के दौरान पुलिस की टीम क्वारी सागर तट पहुंची, जहां उन्होंने 16 किलोग्राम नशीले पदार्थ को पाया। इसमें हेरोइन होने का शक था। ऐसा माना जाता है कि इन दवाओं की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से हुई है। जब्त की गई वस्तुओं में से एक पर मेड इन ताइवान के निशान के संकेत मिलता है। इस मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 50 करोड़ से अधिक मानी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और समुदाय की सुरक्षा बनाए रखने में सहायता के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया है। केंद्र द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान क्यारी के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकोबार जिले में किसानों के लिए बागवानी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के वास्ते कार्यक्रम चलाया गया। स्थानीय किसानों के लिए बिग लपाती गांव में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में वहां के कप्तान मनु थॉमस मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। मुख्य भूमि से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर R सेंथिल कुमार ने किसानों को उन्नत फसलों और तकनीकों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपने नारियल के बागानों में वेलवेट बीन्स की पैदावार करें ताकि मृदा उर्वरकता में सुधार हो सके। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कार निकोबार के प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने नारियल जैगरी और वर्जिन कोकोनट ऑयल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में IIHR सब्जी के चारों का वितरण किया गया। इस अवसर पर तपोइमिंग गांव के किसान पैट्रिक और श्रीमती लाइसा को उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। गैर सरकारी संगठन वित्तीय स्वास्थ्य विभाग, ऋतिका डायग्नोस्टिक सेंटर और शहीद द्वीप ग्राम पंचायत के साथ मिलकर 19 मई को शहीद द्वीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुविशेषज्ञता स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनील पटेल, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर पृथ्वीराज पाटिल, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजभरत, ENT डॉक्टर समीर सैमुअल, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुप्रिया राय और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जूही यादव शहीद द्वीप के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। शिविर रविवार को सवेरे 9 बजे से आरंभ होगा। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा खालसा पब्लिक स्कूल के सहयोग से बच्चों के लिए 45 दिनों का चेस समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 6 मई को खालसा पब्लिक स्कूल में कैंप का शुभारंभ हुआ। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल ने आज समर कैंप का दौरा किया और कैंप के बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों ने शतरंज के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई।
एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि इच्छुक अभिभावक शतरंज के गुर अपने बच्चों को सिखाने के लिए इस कैंप में भेजें। इस संबंध में अधिक विवरण के लिए मोबाइल नंबर 9933217055 पर संपर्क किया जा सकता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars, delivers any model within 30 days at all India price. Come take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. अंतराल के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अंडमान के कुछ इलाके में कल बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक सीपीघाट, टेलराबाद, बिमलीटान, गुप्तापाड़ा, मंजेरी, मंगलूटान, वंडूर, हांफरीगंज और धन्नीखाड़ी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पोर्टब्लेयर की ओर से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी चित्र बनाकर उसे 31 मई से पहले ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल पता है anrszis@gmail.com। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा और स्वराज द्वीप से इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी दोपहर बाद 2:30 बजे होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और इसकी वापसी शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए कल शाम 3:30 बजे होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल और अंडमानी लोगों ने अबडीन लड़ाई के दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नामित मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। और कार निकोबार के किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।